अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंसारी है। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ यहाँ पे मैत्री हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पे। मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और ऑपरेशन थिएटर का। आज हम ये वीडियो बना रहे जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि एनेस्थेटिस्ट होता क्या है, एनेस्थीसिया क्या होता है। पब्लिक को थोड़ा सा मिथ्स है यहाँ पे, उसके लिए हम थोड़े अवेयरनेस के वीडियोस बना रहे हैं। बेसिकली एनेस्थेटिस्ट क्या होते हैं? एनेस्थेटिस्ट मतलब आपके जो बेहोशी के डॉक्टर है। कब आपको बेहोशी के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है? जैसे सर्जरीज़ है या कोई प्रोसीजर है जिसमें आपको पेन नहीं चाहिए, आपको अवेयरनेस नहीं चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर, वैसे इसमें हम लोग की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरीज़ में एनेस्थीसिया हम इसीलिए देते हैं ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, दर्द महसूस ना हो, पेशेंट की एंग्जाइटी कम करे, पेशेंट को इमोबिलाइज करे फॉर सर्जन्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ सर्जरी। ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसा मैं बोला आपको, एनेस्थेटिस्ट क्या होता है? एनेस्थेटिस्ट ऑपरेशन थिएटर का एक फिजिशियन होता है। आप लोग की लैंग्वेज में बोले तो हम सर्जरी के टाइम पे वी आर द पायलट्स ऑफ द ऑपरेशन थिएटर। जैसा आपको ज़रूरत है स्मूथ फ्लाइट टेक ऑफ की, there shouldn't be any turbulence during your flight and there should be also smooth landing। जैसे कि सर्जरी स्टार्ट होना है तो सर्जरी शुड स्टार्ट स्मूथली। सर्जरी पूरा प्रोसीजर सर्जरी का, द कंडक्ट ऑफ द सर्जरी एंड द एनेस्थीसिया शुड बी स्मूथ, एंड ऑल्सो द एंड ऑफ सर्जरी व्हेन यू वेक अप फ्रॉम द सर्जरी, दैट टाइम ऑल्सो योर अवेकनिंग, योर इमर्जेंस फ्रॉम द सर्जरी शुड बी प्लेजेंट एंड स्मूथ। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। जनरल एनेस्थीसिया एक होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया एक होता है, फिर लोकल एनेस्थीसिया होता और रीजनल ब्लॉक्स रहते। मैं ये आपको इन ब्रीफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनरल एनेस्थीसिया माने बेहोश करना, कंप्लीट बेहोश करना। जैसा आपको इंजेक्शन हाथ में दी जाती, छोटे बच्चों में अगर कैन्युला नहीं रहा तो हम कुछ, जैसा आप जो क्लोरोफॉर्म बोलते, क्लोरोफॉर्म के दूसरे टाइप से एडवांस्ड मेडिसिन से जो वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, वो हम डायरेक्ट उनको इनहेल भी कराते हैं। दूसरा है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया माने आपको रीढ़ की हड्डी में, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक छोटी सी बिल्कुल बारीक सी इंजेक्शन से हम एक ड्रग देते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हाफ बॉडी एनेस्थीसिया रहता, जो आपके नाफ के पास से या नाफ के बिल्कुल थोड़े ऊपर से पूरे नीचे तक आपकी बॉडी नम हो जाती, यानी सुन्न हो जाती। आप अवेयर रह सकते, आपको पेन कुछ नहीं होता। ये वो सर्जरीज़ के लिए यूज़ करते जहाँ पे जो सर्जरी का पोजीशन है, सर्जरी की प्लेस है, वो नाफ के नीचे हो। हाथ की सर्जरी, चेस्ट की सर्जरी के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं देते। जो भी सर्जरी पेट पे, नाफ पे या नाफ के नीचे होती या पैरों की सर्जरी होती, वो सर्जरी के लिए हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते। स्पाइनल का और एक एडिटिव वे रहता, उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी रहता, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तीसरा है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जैसा आप कभी छोटे मोटा मार कट लग गई, आप इमरजेंसी में गए, कट को सूचर करना है, वहीं पे इंजेक्शन जो देते उसको लोकल एनेस्थीसिया बोलते। चौथा है रीजनल ब्लॉक, जो हम ब्लॉक टेक्निक्स हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूज़ करते हैं हम लोग, यूजिंग एन अल्ट्रासाउंड। जैसे आपकी हाथ की सर्जरी कराना है, सिर्फ हाथ की सर्जरी कराना है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो हम सिर्फ हाथ नम करते, उसके लिए हम यहाँ पे एक इंजेक्शन देते अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से। ये ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं रहता, हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करके जहाँ पे जो नर्व आपके हाथ को सप्लाई करती, वहीं पे वो इंजेक्शन देते सुन करने की। सिर्फ हाथ नम होता आपका, बाकी आप पूरी बॉडी मूव कर सकते, आप अवेयर रह सकते। तो बेसिकली पेशेंट आने से पहले, सर्जरी को लेने से पहले हम सब मिलके एक टीम वर्क करते हैं ताकि आपका एनेस्थीसिया स्मूथली कंडक्ट हो सके।